Good afternoon, children. In last class, we have done question first of exercise 6.2. Anyone have any problem in question first of exercise 6.2? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन फर्स्ट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? यस मैम, तो टेल मी. Mohit, yes ma'am, then tell me in which question you have to problem. सेकंड तो अभी मैं बताऊंगी मोहित, सेकंड तो मैं भी बता ही नहीं हूं, तो आप कहां से सेकंड पूछ रहे हो? आप पहले सुनो मेरी बात ध्यान से. बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. आज हम लोग क्वेश्चन सेकंड करेंगे, ठीक है ना. क्वेश्चन सेकंड जो है हमारा ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट. दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अब देखो बताती हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है बच्चों, जैसे आपको पता है ना कि अगर जैसे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है. तो आपको पता है ना कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है. हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ये बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो ये जो तीन चीजें जो है ना, अगर मान लो कोई भी नंबर हम लेते हैं, सपोज करो ये मैं 3 लेती हूँ और ये मैं 4 लेती हूँ, ओके. तो ये क्या हो जाएगा, h 9 + 16 25, तो h क्या हो जाएगा 5. तो ये जो 3, 4 और जो 5 है ना, यही हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है इनके लिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए, और ये जो फॉर्मूला है आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं ही समझा रही हूँ. ये हमारा है 2m m² -1 और m² +1, जहां पर वेयर m इज एन इंटीजर. देखो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में? 2m m² -1 और m² +1. These are known as पाइथागोरियन ट्रिपलेट. हमें इन्हीं तीन को फाइंड करना है, ठीक है ना. अब जैसे इन तीन में आपको क्वेश्चन में क्या होगा, इन तीन में कोई एक नंबर दिया होगा, लेकिन वो एक नंबर आपको पता नहीं है कि वो नंबर ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है. पहले मुझे ये पता करना है कि जो गिवन नंबर हमारा है क्या वो 2m है या वो m² -1 है या वो m² +1 है. पहले ये हम फाइंड कर लेंगे, मतलब हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब m की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हम तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर लेंगे. तो देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर इसका समझाती हूँ. इसका फर्स्ट 6 है. अब देखो मुझे ये नहीं पता है कि ये 6 ये है या ये है, तो मैं आपको एज्यूम कर एक एक करके समझाती हूँ ये 6 क्या है. सपोज करो कि लेट m² -1 जो है वो 6 के इक्वल है. देन क्या हो जाएगा, m² = हो जाएगा 6 + 1 और ये हो जाएगा 7. अब देखो m जो होगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर m √7 हो जाएगा. और ये क्या है, इट इज नॉट एन इंटीजर. मैं पहले ही बता रखी हूँ m को क्या होना है, m को इंटीजर होना है. तो इसका मतलब है कि ये जो 6 है वो m² -1 नहीं है. 6 जो है वो m² -1 नहीं है. और बेटा प्रिंजल मैं बार बार फॉर्मूले भी बता रही हूँ यहाँ पे, अभी हर बार फॉर्मूला आएगा. देखो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है फॉर्मूला 2m m² -1 और m² +1. यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी प्रिंजल देख लो आप ये तीनों. मैं यहाँ पर एक एक को रख के निकालने की कोशिश कर रही हूँ. तो मैंने m² -1 की जगह पे 6 रखा, तो ये पॉसिबल नहीं है. ये पॉसिबल इसलिए नहीं है
क्योंकि यहाँ पे जो है एम स्क्वायर माइनस 1 रखने से एम की वैल्यू 7 आ रही है, एम की वैल्यू √7 आ रही है, और √7 जो है वो इंटीजर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, देखो फिर मैं इसको रखती हूँ, लेट एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो फिर देखो हमारा एम स्क्वायर आ जाएगा 6 माइनस 1 5, और फिर हमारा एम जो हो जाएगा वो √5 हो जाएगा। मतलब ये एक इंटीजर नहीं है, इट इज नॉट एन इंटीजर। अब ये इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो मेरे पास अब सिर्फ थर्ड ऑप्शन बच गया है कि हमारा ये किसके इक्वल है, ये तो 2m के इक्वल है। तो देयरफॉर 2m इज इक्वल टू 6, देयरफॉर m इज इक्वल टू 6/2, कितना आ गया 3। अब ये दोनों निकाल लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8, और फिर निकालते हैं एम स्क्वायर प्लस 1, और ये 3 स्क्वायर प्लस 1, और ये 9 प्लस 1 10। तो ट्रिपलेट्स क्या हो गए, ऊपर लिख देती हूं मैं, ट्रिपलेट्स आर क्या क्या आ गए बच्चों, हमारा एक तो आ गया 3, 8 और 10, और ये हमारे आंसर, दिस इज आवर आंसर। ओके, इस तरह से हम एक एक करके डाल के वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, और वैल्यूज को पुट कर हम देखेंगे कि ये किसमें वैल्यू जो है पुट करने पर हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है। सॉरी, 2m इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर में 6 आएगा। 2m क्या निकाला है हमने, 2m 6 निकाले हैं, तो 6 8 और 10। मोहित, एक एक फॉर्मूला मैंने ये आपको समझाने के लिए समझाया है, आप ऐसे ही बना सकते हो सिंगल से। देखो कैसे, जैसे तुम्हारे पास 6 है, तो तुमको पता है 36 और 36 माइनस 1, बच्चों यहाँ पे एम स्क्वायर जो था यहाँ पे ये हो जाएगा 36 प्लस 1 37, और यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 1 है 6, तो एम स्क्वायर नहीं, सही तो था, सही है। देखो यहाँ पे तुम डायरेक्ट कर सकते हो ना, जैसे एम स्क्वायर माइनस 1 में 6 डाल गए हो, तो तुम्हें पता है ना कि 6 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 रूट में नहीं जाएगा, और ठीक इसी तरह से 6 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ये तो एक में मैं पूरा इसलिए तुम्हें बताई ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से बना लेती, जहाँ पे मैंने 2m लिखा है ना, देखो यहाँ से, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट 2m लगा देती तो तुम्हें ये मैं समझा नहीं पाती, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम में तुम्हें पूरा समझा दिया। तुम डायरेक्ट 2m इज इक्वल टू 6 लिखकर इस प्रॉब्लम को बना सकते हो। मैंने इस प्रॉब्लम की हेल्प से आपको सिखाया, हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम एम स्क्वायर माइनस 1 में ये बन जाए तो आपको समझ में नहीं आता। ओके, सब बच्चों को समझ में आ गया? विशाखा, वीडियो और वॉइस मेरी ओर से दोनों क्लियर है, आपका नेटवर्क आप चेक करो। ओके, कोमल, ऋषिका, सौरभ, हैव यू डन द वर्क इन योर क्लास वर्क कॉपी? रिंजल, वर्क अगर हो गया तो आप डन लिख दो ताकि मैं नेक्स्ट बताऊं आपको। ऋषभ डन, ओके बच्चों, कोमल डन, सबने कर लिया? ओके, अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे। इसका मैं एक और बता देती हूँ, आप लोग बताओ कौन सा बताऊं, इसमें 4 है, एक तो मैं बना दी, अब 3 में से आप ही लोग बताओ कौन सा बनाऊं मैं। चिल्ड्रेन टेल मी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा बनाऊं मैं?
16, ओके। देखो बस मुझे इनकी ही जरूरत है बच्चों, 2m m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जैसे मुझे थर्ड है, मैं एक क्वेश्चन में आपको समझा दी हूँ। ये थर्ड में है मेरे पास 16, ठीक है ना। अब देखो 16 है, अगर सपोज करो तुम m स्क्वायर माइनस 1 16 लेते हो तो एक बार तो 17 हो जाएगा, और आपको पता है 17 का रूट नहीं होता। दूसरी बार अगर आप ये वाला वैल्यू लेते हो तो ये हो जाएगा 15, और आपको पता है कि 15 का भी रूट नहीं होता। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगी लेट 2m इज इक्वल टू 16, देयरफॉर m इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 8 आ गया। अब हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 बहुत इजी है बच्चों, 63, और फिर m स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1। केवल ध्यान रखना कि मुझे ट्रिपलेट में 2m लेना है तो 8 मत ले लेना। तो ट्रिपलेट्स आर 16, 63 एंड 65। हो गया, हो गया ना, आ गया बच्चों आपको समझ में सबको। आ गया? चिल्ड्रंस गिव मी रिस्पॉन्स। ओके, चलो हमारा यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। हो गया डन बच्चों। आ जाते हैं हम 6.3 की तरफ। चलो अब हम लोग करते हैं 6.3। देखो वही परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर है, और आपको पता है ना एक स्क्वायर तो हम लोगों को आता है फाइंड करना, और नहीं भी आता है तो हम उसको फाइंड कर लेंगे और फाइंड करेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन वो आगे आएगा। अभी हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये मैं आपको पहले भी करा देती हूँ। अगर लास्ट जैसे देखो 9801 है, ठीक है ना, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट का मतलब समझते हो ना, स्क्वायर रूट का मतलब हो गया ये 9801। तो आपको पता है ना 1 किसका किसका होता है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हुआ, लिखेंगे कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 9801। ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 9081 इन केस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9801। अब जो आंसर है वंस पॉसिबल वैल्यू, जो क्वेश्चन में लिखा है बच्चों बस उसी को लिख रही हूँ, पॉसिबल वैल्यू ऑफ वंस डिजिट इस। अब देखो यहाँ पे ये तो लैंग्वेज था जो मैं लिख दी। अब आपको पता है 1 किसका किसका होता है, या तो 1 का होता है या किसका होता है 9 का होता है, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है और 1 1 जा 1 होता है। हो गया आंसर। बस ये रिटर्न जो है ये क्वेश्चन में से देख के लिख लेना है और इसको ध्यान देना है। वंस की प्लेस पर क्या है, वंस की प्लेस पर जो है, वंस की प्लेस पर है 1, और स्क्वायर रूट 1 किसका किसका होता है, तो या तो 9 का होता है क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, ठीक है देवेन करेक्ट, और 1 का 1 होता है। इसी तरह से जैसे सेकंड है, मैं यहीं पर सिंपल बता देती हूँ,
सिक्स किसका किसका होता है बताओ, आप लोग खुद बताओ। इस नंबर के लास्ट में नंबर तो बहुत बड़ा है, नंबर है 9, 9, 9, 9, 8, 5, 6, लेकिन हम सिर्फ इसको देखेंगे, लास्ट वाले को सेम यही लिखेंगे। बताओ मुझे बच्चों, सिक्स किसका किसका होता है? गुड, एक तो सिक्स प्रियांशु, थ्री का थोड़ी ना होता है। गुड हिमांशु, गुड, 6 6 36 होता है, सही है। सिक्स किसका होगा? एक तो सिक्स का होगा और किसका होगा बताओ मुझे, और किसी का होगा? कोई बच्चा अभी तक नहीं बता पाया, बताओ कौन से डिजिट में? हाँ, 4 इसी का, यू आर राइट देवेन, यू आर राइट, ओके। अरे बच्चों आपको सिर्फ ये देखना है, 4 4 जा क्या होता है 16, और 6 6 जा क्या होता है 36। देखो इसके भी लास्ट में 6 है और इसके भी लास्ट में 6 है, सारा यही लैंग्वेज लिखना है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ वन डिजिट इज 4 and 6। क्लियर? सब बच्चों को आ गया समझ में? सिंगल डिजिट लिखना है इसी का, 14 नहीं होगा, सिंगल डिजिट होता है। तो सिंगल डिजिट में या तो होगा 4 या तो होगा 6। 4 को भी जब हम स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 6 को करते हैं तो 36 आता है। तो देखो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, सारा लैंग्वेज एट इज लिख देना है, और लिख देना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ वन डिजिट इज 4 and 6। ओके, नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ये आपने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन, सबने लैंग्वेज ऐसे ही लिखना है आपको, सब बच्चों ने इसे कर लिया। लैंग्वेज हर क्वेश्चन में यही करना फर्स्ट में। डन। अब चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी पहले ऑलरेडी बता रखी हूँ आपको पहले क्लास में। देखो क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि आप जो है कोई कैलकुलेशन नहीं करो, कोई कैलकुलेशन नहीं करो और बिना कैलकुलेशन किए हुए बताओ कि इनमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे सपोज करो तुम 16 लेते हो, तो 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। लेकिन अगर मैं मान लो 15 ले रही हूँ तो 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 15 को जब तुम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 15 के प्राइम फैक्टर्स नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे पहला हमारा नंबर है 153। अब फर्स्ट डे मैंने आपको लिख दिया था, याद है आपको? कौन कौन से नंबर प्राइम फैक्टर्स में नहीं आते? अब आप बताओ उधर से, मैं नहीं लिखूंगी बोर्ड पे, कौन कौन से नंबर प्राइम फैक्टर में आते हैं और कौन से नंबर नहीं आते हैं। नहीं वाले नंबर फास्ट गिव मी रिप्लाई, कौन कौन से नंबर जो है जिनके प्राइम फैक्टर्स नहीं होते। पहले दिन मैं सारे लिख कर गई थी टेबल में। ओके, 5 7 8, और इसके आगे मैं इसको सीक्वेंस में लिख दी। करेक्ट लिखा है ये ऋषभ ने, ऋषभ यू आर करेक्ट, 3 5 7 8। अब देखो ये लास्ट क्या है 3, क्या लिखेंगे? लास्ट डिजिट इज 3, so 153 is not a perfect square। अगर लास्ट डिजिट 1 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, 9 होता और 0 होता, अगर ये होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, यस। और अगर ये है तो नो। इनको आपको लर्न करना है, ठीक है ना सानिया? ओके करेक्ट। हम इसे सीक्वेंस में लिखते हैं 3 5 7 8 एंड 1 2। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। मैं जब भी पूछूं तो फटाफट आप बताओ आपकी कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। सेकंड सारे ऐसे ही बन जाएंगे। अब जैसे सेकंड का थर्ड है, ये मैंने फर्स्ट बताया था आपको, सेकंड का थर्ड है 408। फिर देखो ये 8 है, 8 इस टेबल में है तो लिखोगे द लास्ट डिजिट इज 8, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आ जाओ हम लोग थर्ड क्वेश्चन सीखेंगे। ये थोड़ा सा अलग है थर्ड क्वेश्चन, फिर फोर्थ से इजी आ जाएगा आपका।
कर लिया सब बच्चों ने? बस आपको रिटन सीखना है कि हमें लिखना कैसे है, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है और बोर्ड की क्लास में अगर आपकी लैंग्वेज गलत होगी तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है, बड़ा मेथड है, लेकिन हमें ये मेथड सीखना है। देखो 100 है, 100 का मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, मतलब मुझे रूट 100 निकालना है। हम सबको पता है ना, हम इस तरह से फाइंड करते हैं ना बच्चों, ये 10 होता है, आप जानते हो, लेकिन मुझे इस मेथड से नहीं करना है। मुझे इसे करना है, कौन से मेथड से करना है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब पहले आपको मेथड सिखाती हूँ मैं, क्या होता है रिपीटेड। आगे इसका कोई काम नहीं होता, लेकिन इस क्लास में मुझे इसे पढ़ना है, बाकी तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सीखेंगे। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि मैं इसमें ध्यान दो मुझ पर, मैं इसमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करती चलूंगी। वापस रिपीट कर रही हूँ, मैं इस नंबर से टाइपिंग नहीं करो, अभी आप मुझे सुनो। मैं ये जो 100 है, ये 100 से मैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर माइनस करती चलूंगी, और तब तक करती चलूंगी जब तक कि 0 ना आ जाए। मैं इस नंबर से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7 सो ऑन, जहां पे 0 आ जाएगा वहां पे मैं रुक जाऊंगी, जहां पे 0 आएगा वहां पे मैं रुक जाऊंगी, और वहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अब देखो मैं स्टार्ट करती हूँ 100। सबसे पहला जो हमारा ऑड नंबर है 1, कितना आ गया? 99। अब 1 के बाद क्या आएगा? 3, कितना आ गया बच्चों? 96। अब 3 के बाद क्या होता है? 5, कितना आ गया? 91। 5 के बाद क्या आएगा? 7, कितना हो गया हमारा? 84। ठीक है, अब 84 माइनस 9 कितना हो गया? 5, 75। 75, 9 के बाद क्या आएगा? 1, 3, 5, 7, 9 के बाद 11। 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 1 गया 6। अब 11 के बाद 13, 4 में से 3 गया 1, और 6 में से 1 गया 5। अब 51 माइनस 13 के बाद 15, 6, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 6 और 4, और 4 में से 1 गया 3। अब 36 माइनस 17, 7 है 9, और 2 में से 1 गया 1, और अब 17 के बाद 19, 0 आ गया ना। अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। अब काउंट करें कितने नंबर लिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने नंबर हमने लिया है? 10। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 आंसर। आ गया समझ में? इजी है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और जहां पे 0 आ जाए वहां पे जाके आप रुक जाना और काउंट कर लेना कितने नंबर सब्ट्रैक्ट किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और वही तुम्हारा आंसर। अगर सपोज करो 13 बार करते तो 13 आंसर, 15 बार करते तो 15, जो आ गया। ऐसे ही सीक्वेंस में बनाना तो गलत नहीं होगा बच्चों। देखो दिखेगा आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो इसमें आपके मिस्टेक नहीं होंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। ओके, सेकंड वाला आप खुद बना लेना। 169 है, उसमें 13 तक चला जाएगा बच्चों। 169 जो है ना वो 13 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर 13 आ जाएगा। ओके, इसे करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताती हूँ। इसे कॉपी करो।
तो ना मम्मा इज टेकिंग द क्लास। डन। अब आ जाओ बच्चों, हम लोग सीखते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन। अब बहुत इजी है और यही मेथड आप अपर क्लासेस में भी करोगे, ठीक है ना। ये मेथड ही आगे के क्लासेस में आपको हर जगह काम आने वाले हैं। अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो मेरे पास जो सबसे पहला नंबर है ये है 729, ठीक है ना। इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। शायद आपने किया भी होगा छोटी क्लासेस में। प्राइम नंबर से मुझे इसको डिवाइड करना है। वी हैव टू डिवाइड इट बाय प्राइम नंबर्स। देखो ये सबसे पहले 3 से जा रहा है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। अब 3 से फिर जाएगा, देखो आप और बताओ जाएगा 3 से ये? बच्चों खुद बताओ आप किससे जाएगा ये? Children tell me from which number it will be divided? इतनी देर के बाद बोल रहे हो। देखो 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। अगेन ये 3 से जा रहा है। 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। फिर 3 से जा रहा है। 3 9 जा 27। फिर 3 से जा रहा है। 3 3 जा 9 और फिर 3 से जा रहा है। 3 1 जा 3। अब जो आपने ये फाइंड किया उन सबको यहाँ पे लिख लो। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब सबकी पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? सबकी पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग करेंगे तो ये 2, ये भी 2 और देखो ये भी 2 कंप्लीट हो गया। अब जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों, जब इधर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इस हर स्क्वायर में से एक एक लेंगे। 3 3 जा 9, ठीक है ना। और कितना हो गया हमारा? 9 3 जा 27 और यही हमारा हो गया आंसर। ऋषभ एंड तनिषा एंड अदिति, हाउ इट इज 81? टेल मी। ऋषभ 81, you have write down the answer is 81. How it is 81? समझ में आया या वापस बताऊं इसे? स्टूडेंट्स टेल मी, आगे आपको समझ में या फिर से बताऊं? प्राची यू टेल 81। सी हियर, आप 81 को 81 से मल्टीप्लाई करो। 1 1 जा 1, 1 8 जा 1, फिर 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। 1 16 5 6 क्या आया तुम्हारे पास? तुम्हारा नंबर क्या है? 729। दिस इज नॉट द 6561। मोहित रिपीट, आप डिवाइड करना है, सिर्फ आपको डिवाइड करना। कौन सी क्लास से सीख रहे हो? देखो यहाँ 3 से इसको डिवाइड क्यों? अगर आपको यहाँ नहीं आए तो कॉपी के पीछे जाके कर लो। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9।
मैं यहाँ पे तब से रुकी थी, आप लोगों से बार बार पूछ रही थी बताओ किससे डिवाइड करूं, और आप सब चुप थे। ये 3 से लिख दी थी जबकि मैं यहाँ पे थी। 3 8 जा, 3 1 जा, फिर 3 से 3 2 जा, 3 7 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा, और तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। उसके बाद ये जितने नंबर है सबको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसकी पेयरिंग करेंगे। देखो सबकी पेयरिंग कर दिए, और जब सबकी पेयरिंग कर दिए, जैसे इधर स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो हर 2 में से एक एक को नीचे लिख लेंगे। 27 आपने ये किया है ना 7th क्लास में, प्राइम फैक्टर्स निकाला है ना बच्चों आपने, प्राइम फैक्टर्स किया है ना बच्चों आपने, बताओ मुझे 7th क्लास में। मैं वापस से आपको देखो यहाँ पे समझा दी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को नहीं आता हो तो उसे वापस से आ जाए। ओके, अब आप इसमें से मैं एक और कोई बताती हूँ, बोलो 1 2 3 4, कौन सा बताऊं? फर्स्ट तो मैं बता ही दी आपको, अब बोलो नेक्स्ट कौन सा बताऊं? मैं नेक्स्ट आपको एक 4 डिजिट बता देती हूँ, 7 7 4 4, 5th क्वेश्चन। ये कर लिया आप लोगों ने बच्चों? अच्छा ठीक है, मैं 4th भी बता देती हूँ, 4096 भी बता देती हूँ। ये कर लिया बच्चों आपने? डन। ओके, देखो पहले 4th बताती हूँ, फिर 10th भी बता दूंगी। देखो 4th में क्या है, 4096, 4096, ठीक है ना। अब 4096 का निकालो प्राइम फैक्टर्स। देखो सबसे पहले किससे ये जो है ना डिवाइड हो रहा है, तो 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी की रूल आपने पढ़ रखा है, 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8 एंड 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 2 4 जा। फिर 2 से करो, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा। फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा। फिर 2 से करो, 2 6 जा 2 4 जा। फिर 2 से करो, 2 3 जा 2 2 जा। फिर 2 से करो 16। फिर 2 से करो 8। फिर 2 से करो 4। फिर 2 से करो 2, कर लेना आप लोग, है ना। फिर 2 से आ गया 1। कहां तक लेकर चले जाएंगे? 1 तक। जो नीचे नहीं दिख रहा है आपको वो 1 तक कर लेना। अब 4096 कितने है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब 12 है, सबकी पेयरिंग करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इधर स्क्वायर रूट लगा लो बच्चों, 4096, और इधर सब में से एक एक उतार लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अब आप लोग करके मुझे बताओ इसका। अब मैं 5th और 6th आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अब आप लोग मुझे करके बताओ, और आंसर देख के नहीं बताओगे मुझे। 5 9 2 9, 6th और 7th और 8th करो बच्चों। आपको ये कॉपी में शो करना है, ये कॉपी में आपको शो करना है और शो करके बनाना है। तो आप 7th और 8th बनाओ, मैं देखती हूँ आप क्या कर रहे हो, और इसे कॉपी में नोट करो।
ओके 77 सेवेंथ क्वेश्चन का आपने बनाया है ना 77 ओके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स 7 11 टाइम्स आया है गुड नेक्स्ट करो आप बच्चों 8 बनाओ 9216 सब बच्चों को समझ में आ गया वापस रिपीट करूं या सबको आ गया मोहित आ गया आपको या फिर से बताना है मुझे आ गया ना ओके बच्चों इसे कंप्लीट कर लो फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है 5th 6th और 7th ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी कि कैसे जो नंबर परफेक्ट नहीं होते हैं उसे हम परफेक्ट बनाएं एक मैं आपको बता देती हूँ 00 वाले देखो यहाँ पे 81 का दिखा देती हूँ 8100 ये लास्ट वाला बना रही हूँ 10th कुछ बच्चों ने पूछा था देखो ये 4th का 10th ये है 8100 चलो अब प्राइम फैक्टर्स निकालो इनके अब देखो 00 2 से जाएगा आपको पता है ना 2 से करते हैं 2 4 जाए ठीक है 2 4 जाए 1 नहीं जा रहा है 0 लगाना होगा और 2 5 जा 10 और फिर 0 फिर 2 से 2 2 जा 4 फिर 2 2 जा 4 2 5 जा 10 देखो पहली बार 2 4 जाए 1 नहीं जा रहा था 0 लगाना पड़ा फिर 2 5 जा 10 0 फिर 2 2 जा 4 0 फिर 25 अब देखो 5 आ गया देख लेते हैं क्या ये 3 से जा रहा है 3 6 जा 18 नहीं जा रहा डायरेक्ट 5 से जा रहा है 5 4 जा 20 और फिर देखो यहाँ 0 लगाना होगा क्योंकि 2 है तो 5 5 जा 25 फिर 5 से लगाते हैं 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5 अब देखो ये 81 है 81 3 से जाता है 3 2 जा 6 3 7 जा 21 फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27 फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9 और फिर ये 3 1 जा 3 हो गया खत्म अब हम इसके आगे लिख लेते हैं 81 100 इज इक्वल टू 2 बार 2 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 5 फिर 2 टाइम्स 3 एंड अगेन 2 टाइम्स 3 पेयरिंग करना सिखाई हूँ चाहो तो ऐसे ऐसे भी पेयरिंग कर सकते हो और नहीं तो मैंने जो आपको सिखाया पहले और अब लेकर चले जाते हैं 8100 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 देखो 3 3 जा 9 और ये 5 2 जा 10 कितना हो गया 90 एंड दिस इज आवर आंसर ठीक है ना बच्चों सबको आ गया समझ में आप होमवर्क में क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंप्लीट कर लेना